नमस्कार जी। अगर अगस्त 2026 में आप बेबी कंसीव अर्थात गर्भ धारण की शुभ तिथि देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पंचांग में आप देख पा रहे हैं, इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र और शुभ लग्न में अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए तो इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है और एक उत्तम संतान प्राप्ति होती है। अच्छे समय में किया गया कोई भी कार्य श्रेष्ठ परिणाम देता ही है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार में एक उत्तम संतान को जन्म देना बहुत सौभाग्य की बात है। विवाह के पश्चात जो संतान है वह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है, परंतु श्रेष्ठतम समय, नक्षत्र, वार, लग्न इत्यादि का चयन किया जाए तो इसका तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता ही है। सबसे पहले गर्भधारण कब नहीं करना चाहिए यह आपको विदित होना चाहिए। आप सभी को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में जो है संतान प्राप्ति के लिए, दिन में संतान प्राप्ति के लिए चयन नहीं करना है। किसी भी स्वरूप में उत्तम संतान चाहते हैं शारीरिक मानसिक रूप से तो आप अमावस के दिन, जिस दिन पितरों का श्राद्ध हो उस दिन, और सावन के जो भी आप व्रत करते हो जैसे सोमवार, प्रदोष या विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उस दिन संतान प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न ना करें। सामान्य रूप से सावन महीने और चातुर्मास में आप बेबी कंसीव कर सकते हैं जिस दिन आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है, मैंने कमेंट्स में वीडियो पिन किया हुआ है, बहुत दिन पहले ही मैंने बना दिया था, आप उसे जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यह बहुत सोचने समझने का और बहुत विशेष जो नियम होता है इसके तहत ही यह वीडियो मैं बनाती हूँ। तो ऐसे में जो हमारे ज्योतिष में शास्त्रों में दिया गया है वह दिया है, सबसे पहला जो दिन है वह 3 अगस्त 2026 का। अब 3 अगस्त आप सभी जानते होंगे, जैसा मैं बता रही हूँ, शुभवार पंचांग में दिया है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और साथ के साथ शुभ नक्षत्र दिए गए हैं रोहिणी, मृगशिरा, तीनों, उत्तरा, और साथ के साथ हस्त नक्षत्र, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र, ये सब श्रेष्ठ कहे गए हैं। अब इनमें से सारी चीजें देखिए आपके मासिक धर्म के अकॉर्डिंग शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र मिलना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। हमारे पास आप सभी के फोन कॉल्स आते हैं देश विदेश से, उसमें से कई बार आप 3-4 महीनों का इंतजार करते हैं, तो सभी चीजें मिल पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सोचने समझने का विषय हो जाता है। ऐसे में इन सब मापदंडों में से 2-3 चीजें भी फिट बैठ जाती हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है। सारी चीजें मिल पाना बहुत लंबा समय होता है जी, हमें इस बारे में ध्यान है। तो देर ना करते हुए सबसे पहला दिन है 3 तारीख का, 3 अगस्त 2026। उसके बाद 6 अगस्त 2026 का दिन सबसे बेस्ट है। इसके पीछे कारण है कि 3 तारीख को ना विशेष तौर पर सावन का सोमवार है, परंतु व्रत होगा तो इस दिन नहीं होगा, तो इस दिन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि अधिकतर लोग सोमवार का व्रत करते हैं। बात कर लेते हैं 6 तारीख की। देखिए, गुरुवार बहुत अच्छा दिन माना जाता है और इस दिन की जो नक्षत्र है वह भरणी नक्षत्र है और साथ के साथ अच्छा बार है गुरुवार का। इस तिथि के हिसाब से अष्टमी इत्यादि रहेगी तो यह दिन ठीक है, तो आप 6 तारीख को चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 8 तारीख का है। 8 तारीख बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे नक्षत्र बेस्ट मिल रहा है। रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, हालांकि दिन थोड़ा सा शनिवार का है परंतु नक्षत्र और अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो इस तारीख को आप चुन सकते हैं। बेस्ट टाइम है, ये बहुत अच्छा दिन है कहने का मतलब है। इसके बाद 8 तारीख के बाद जो दिन है वह 13 तारीख का है। इस दिन गुरुवार है और इस दिन अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है और अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग है और गुरुवार है, तो इस दिन का चयन भी आप कर सकते हैं 13 तारीख का। इसके बाद जो दिन है वह 16 तारीख का है। इस दिन पंचमी तिथि रहेगी और रवि योग का निर्माण हो रहा है और हस्त नक्षत्र है और अमृत सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस कारण से मैंने यह तिथि बहुत अच्छी तरह से नोट की है। हालांकि रविवार थोड़ा बार के हिसाब से नहीं ठीक माना जाता, परंतु अन्य चीजें मिल रही हैं तो एक जो चीजें छूट भी जाती हैं तो ठीक रहता है। आप सभी जानते होंगे, इसके अलावा आप अपने मासिक धर्म की तिथि हमेशा मासिक धर्म के 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 8वें दिन से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संतान प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, संतान तो हो जाएगी, पुत्र प्राप्ति का भी 5वें-6ठे दिन शास्त्रों में वर्णन मिला है दिव्य पुस्तकों में, परंतु वो जो संतान है वह अल्पायु कही गई है। तो चीजों को एक एक करके आप नोट करिएगा, ये सब चीजें बहुत सोचने समझने की होती हैं। अगर आप सोच विचार कर ही रहे हैं तो क्यों ना सोच समझ कर ही आसपास पंडित जी से पूछें, या आप पंडित जी से या मुझसे सीधे वीडियो कॉल या सामान्य रूप से कुंडली विश्लेषण या मासिक धर्म के आधार पर अपने पुत्र प्राप्ति के लिए या कन्या के लिए पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद
शायद मैंने 17 तारीख को आपको बता दिया, नहीं बता पाई हूँ तो दोबारा बता देती हूँ। 17 तारीख को संक्रांति है, ये दिन भी ठीक है, सोमवार शांत वार है, बहुत अच्छा है महादेव का। चित्रा नक्षत्र है, तो 17 तारीख को आप प्रयत्न कर सकते हैं। 19 तारीख का दिन बेस्ट है, आप 19 तारीख को चुनाव कर सकते हैं। बुधवार है, रवि योग है और स्वाति नक्षत्र है, तो 19 तारीख का दिन बहुत ही बढ़िया है जी पुत्र प्राप्ति के लिए भी। तो 19 तारीख का आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो दिन है वह 20 तारीख का है, गुरुवार है और साथ के साथ विशाखा नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। ठीक है जी, तो 20 तारीख की ये बात हो गई। 21 तारीख, इस महीने बहुत अच्छे अच्छे दिन है। कई बार होता क्या है, न तो बार बैठता है, न तिथि बैठती है, न नक्षत्र, परंतु ये अगस्त के महीने में ना बहुत सारे मुहूर्त मिल रहे हैं। मैंने ये सब कर तो पहले ही लिया था सोच समझ, पर पंडित जी को इन दिनों थोड़ा सा टाइम नहीं हो रहा था, तो उनसे सोच समझ कर विचार कर कर ही इस वीडियो को मैं बनाना ठीक समझती हूँ। देरी के लिए मैं माफी मांगती हूँ आप सभी से। अब इसके बाद जो दिन है वह 21 तारीख का है, अनुराधा नक्षत्र है और साथ के साथ इस दिन शुक्रवार का दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि बेस्ट होता है, उसको मैं ज्यादा प्राथमिकता देती हूँ। तो 21 अगस्त का आप चुनाव कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है ना, वह है 26 तारीख का। 26 तारीख को आप चुनाव कर सकते हैं, बुधवार है, श्रवण नक्षत्र है और रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो 26 तारीख भी बेस्ट डेट है कंसीव के लिए। इसके बाद 27 तारीख भी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूर्णिमा तिथि है इस दिन, तो इस दिन भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। पूर्णिमा को हालांकि शास्त्रों में नहीं बताया जाता कंसीव के लिए, परंतु बार अच्छा है और शुभ नक्षत्र है। आप चाहें तो 27 तारीख को ले सकते हैं अपने मासिक धर्म के रूप में, पीरियड कहने का अर्थ है कंसीव डेट के रूप में। 27 के बाद 30 तारीख का दिन है जो कि बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पंचक अशुभ नहीं है, इस दौरान पंचक रहेंगे तो वो बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। 30 तारीख रविवार है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी डेट मैंने आपके लिए निकाली है। अब हमेशा शास्त्रों में लिखा गया है महिला के मासिक धर्म अर्थात जो ऋतुकाल होता है, पीरियड डेट के सम दिन यानी 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन अगर कंसीव के लिए प्रयत्न किया जाए तो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं कन्या के लिए विषम दिनों का वर्णन मिलता है। 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन पुत्री का जन्म होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। तो आप सभी इन तिथि पर सोच समझकर विचार करें, अपने मासिक धर्म की डेट वगैरह देखें। आप चाहें हमसे बात कर सकते हैं, थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा देकर कुंडली विश्लेषण और आपका जो पहले से लड़की है और उसके बाद आप उसकी कुंडली देखकर कि भाई का योग है या नहीं, माता पिता की, हम तो बहुत समय से ये सब चीजें सोच समझकर कई लोगों को बताए हैं, लाभ भी बहुत होता है जी। इस तरह से यह जानकारी थी, अगर आपके लिए उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।